हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे एआई को लोकली अपने हार्डवेयर पर रन कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसके लिए महंगे एंटरप्राइज जीपीयूज चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे एक बेसिक गेमिंग लैपटॉप या मैकबुक पर भी चला सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक फुल्ली फंक्शनल एआई कोडिंग असिस्टेंट होगा, जो डायरेक्टली आपके वीएस कोड में चलेगा, बिना किसी इंटरनेट के और बिल्कुल फ्री। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले लोकल एआई चलाने के लिए हमें एक टूल चाहिए जिसका नाम है ओलामा। ये एक ओपन सोर्स टूल है जो बड़े लैंग्वेज मॉडल्स जैसे लामा 3, मिस्ट्रल या जैमा को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पर चलाने में मदद करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है प्राइवेसी। आपका प्रॉम्प्ट या कोड कभी आपके सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। इसे इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। हमें बस olama.com/डाउनलोड पर जाना है। ये मैक, विंडोज़ और लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद हमें एक एआई मॉडल डाउनलोड करना होगा। अपने टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें और स्क्रीन पर दिया हुआ कोड रन करें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने जो मॉडल सेलेक्ट किया है, ये एक कोडिंग फोकस मॉडल है और इसे डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हमें चेक करना है कि ये चल रहा है या नहीं। उसे चेक करने के लिए स्क्रीन पर दिया हुआ कमांड रन करें। अब आपका लोकल एआई रेडी है। हम इसे एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं। चलिए इससे अब एक और कोडिंग का सवाल पूछते हैं। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये कोड जनरेट कर रहा है, इसका मतलब हमारा सेटअप और सब कुछ सक्सेसफुल है। अब टर्मिनल में लिखना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, राइट? असली मज़ा तो तब है जब यह हमारे वीएस कोड के अंदर हो। इसके लिए हम एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे जिसका नाम है कॉन्टिन्यू। उसके लिए हम पहले वीएस कोड अपना ओपन करते हैं, एक्सटेंशन टैब में जाते हैं और यहाँ पे कॉन्टिन्यू सर्च करते हैं। अभी इस कॉन्टिन्यू एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद लेफ्ट पैनल में कॉन्टिन्यू का आइकन आएगा। उसमें आपको मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ लोकल मॉडल जो हमने डाउनलोड किया है वो सेलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद ही अब हमारे वीएस कोड के अंदर हमारा लोकल एआई रन कर सकता है। तो अब इससे हम यहाँ पे वीएस कोड में कोड करवाते हैं। यहाँ पर हम अपने लोकल एआई को एक टास्क देते हैं जिसमें इसे रैंडम नंबर जनरेट करना होगा। अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ पे हमारा कोड जनरेट हो चुका है। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये वर्किंग है या नहीं। इसके लिए हम इसे एक फाइल में सेव करते हैं।
सो ये कोड कॉल करने पे हमें सही आउटपुट मिल रहा है। ये एक रैंडम 4 डिजिट नंबर जनरेट कर रहा है। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी बात की जो आपको पता होनी चाहिए। एक ही बार में पूरा कॉम्प्लेक्स ऐप बनाने को मत कहिए, ये बहुत स्लो हो जाएगा और शायद रन भी ना कर पाए। इसको छोटे छोटे फंक्शंस, स्मॉल स्क्रिप्ट्स या बग फिक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वहाँ ये बेस्ट परफॉर्म करता है। और रही बात क्लाउड वर्सेस लोकल की, तो क्लाउड मॉडल्स थोड़े से फास्ट होते हैं पर लोकल एआई में प्राइवेसी और जीरो कॉस्ट सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा मिलता है।